फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके लिए क्लास 11 की जो फिजिकल एजुकेशन की बुक है, यानी कि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स की जो शारीरिक शिक्षा की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 3 मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली। इसका चैप्टर नंबर 1 भी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो शायद थोड़ी लंबी लगी आपको, लेकिन पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है उसमें। अगर आप वो देख लेते हैं तो आपका फर्स्ट चैप्टर 100% क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 बिना टाइम वेस्ट के। चैप्टर नंबर 3 हमारा टाइटल है चैप्टर नंबर 3 का शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली, यानी कि फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। जो मिड टर्म एग्जाम हो रहे हैं उसमें हमारा एक टॉपिक जो है वो रिड्यूस हो गया है, यानी कि 3.1 और 3.2 ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम 3.1 पढ़ लेते हैं, यानी कि 3.1 में हमारे टॉपिक है शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली का मतलब क्या है और इसका महत्व क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा, कंसंट्रेशन फुल रखिएगा अपना, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो जो शारीरिक पुष्टि है, यानी शारीरिक पुष्टि कहते हैं फिजिकल फिटनेस को। ठीक है, तो एक साधारण व्यक्ति की शारीरिक पुष्टि का अर्थ उसकी दैनिक कार्य की क्षमता से, जिसे वह थकावट का अनुभव किए बिना कर सकता है। इसके साथ साथ कार्य समाप्त करने के बाद भी उसमें अतिरिक्त कार्य करने की पूर्ण शक्ति की क्षमता भी होनी चाहिए। मतलब बेसिकली इसका सिंपली सा ये मतलब निकलता है, शारीरिक पुष्टि का मतलब ये होता है कि फिजिकल फिटनेस। अब फिजिकल फिटनेस क्या है कि एक नॉर्मल सा बंदा है, कोई साधारण व्यक्ति है, उसकी जो शारीरिक पुष्टि होगी ना, यानी कि जो उसकी फिजिकल फिटनेस, उसका मतलब यही होगा कि वो अपने डेली लाइफ में क्या क्या दैनिक कार्य करता है, क्या क्या वो नॉर्मली अपनी डेली लाइफ में काम करता है, उसकी क्षमता से है। ठीक है, जिसे वो काम करता है और उसको बिना थकावट हुए वो काम वो कर सके। ठीक है, वो बिना थकावट का अनुभव किए बिना वो काम अपने डेली लाइफ के जो भी वो काम करता है वो कर सके। और उसके साथ साथ वो जो पहला काम कर रहा है, मतलब जो कोई बंदा है वो अपना पहला काम कर रहा है, वो अपना पहला काम ख़त्म करने के बाद भी दूसरा काम भी कर सके। यानी कि पहला उसने पूरा कर लिया तो दूसरा काम करने की भी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो पहला काम करने के बाद ही इतना हो गया कि भाई उसके तो कमर में, उसमें सब चीज़ में दर्द वर्द हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, वो अब दूसरा कर ही नहीं सकता। मतलब इस शारीरिक पुष्टि का अर्थ यही है कि कोई भी ऐसे काम से है, नॉर्मल साधारण व्यक्ति के डेली लाइफ के वो काम से है जो वो बिना थकावट का अनुभव कर सके, और उसके साथ साथ वो पहला काम समाप्त करने के बाद दूसरा काम भी करने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। उसी को हम शारीरिक पुष्टि कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे फिजिकल फिटनेस का मीनिंग। अब हम जानते हैं सुयोग्यता क्या होता है, यानी कि वेलनेस। अब हम सुयोग्यता को हम हेल्थ भी कह सकते हैं, स्वास्थ्य कह सकते हैं, या वेलनेस कह दो। तो सुयोग्यता का मतलब ये होता है, बेसिकली सुयोग्यता एक व्यक्ति की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा वो एक अच्छा संतुलित जीवन व्यतीत करता है, यानी प्रॉपरली अपने सारे काम करना, जैसे प्रॉपर वाइज संतुलित अच्छा जीवन जो व्यतीत करता है, जैसे जल्दी उठना, जल्दी सोना, टाइम पे खाना खाना, हर चीज़ जो उसके एकदम प्रॉपरली वाइज होती है उसके काम में, मतलब सही मैनर में स्टेप बाय स्टेप सारे काम करना, उसी को हम कहते हैं अच्छा जीवन व्यतीत करना, अच्छे प्रॉपरली तरीके से जीवन को व्यतीत करना, ज़िंदगी गुजारना, उसको ही हम सुयोग्यता कहते हैं बेसिकली। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं जीवन शैली। जीवन शैली क्या होता है? जीवन शैली हम कहते हैं लाइफ स्टाइल को। तो लाइफ स्टाइल जो है व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा पहले से। जो जीवन शैली होती है, जीवन शैली जीने का एक तरीका होता है, जीने का तरीका है, व्यक्ति का जीने का तरीका जीवन शैली है। उसकी लाइफ स्टाइल जो जीने का एक तरीका है जो व्यक्ति के नैतिक मूल्य और दृष्टिकोणों को प्रतिबिंबित करता है। मतलब कि इतना हार्ड इसमें लिखा हुआ होता है, आपको इतना हार्ड शायद समझ नहीं आए, तो आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजी वे में अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि जीवन शैली जो है एक जीवन जीने का तरीका है, जो कि ह्यूमन का जैसे बिहेवियर होता है। जीवन शैली अच्छी भी हो सकती है ना, और जीवन शैली लाइफ स्टाइल बुरी भी हो सकती है, लेकिन अच्छी अगर बनेंगे तो उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। जैसे कि ह्यूमन का बिहेवियर है, इंसानों का बिहेवियर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। उसको पता होना चाहिए कि उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जीवन शैली में क्या सही है और क्या गलत है। इसी को हम जीवन शैली कहते हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इन तीनों के महत्व को। हमने इन तीनों के डेफिनेशन को समझ लिया, इनके अर्थ को समझा। आई होप आप समझ गए होंगे।
शारीरिक पुष्टि वही है, एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। शारीरिक पुष्टि का मतलब ये है कि कोई भी बंदा जो है बिना थकावट का अनुभव करे, अपना जो है डेली यूज़ के काम कर सके और उसके अंदर पहला काम करने के बाद भी दूसरे काम करने की क्षमता होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो दूसरा काम भी कर सके। ये हमारा शारीरिक पुष्टि है, यानी कि फिजिकल फिटनेस। अब सुयोग्यता जो है वो व्यक्ति की, उसको कह सकते हैं वेलनेस को, हेल्थ को, कि सुयोग्यता एक व्यक्ति की वो क्षमता होती है जिसके द्वारा जो कोई व्यक्ति है वो अपना जो जीवन है वो अच्छे ढंग से, अच्छे संतुलित जीवन व्यतीत करता है, ठीक है। और लाइफ स्टाइल जो है वो ज़िंदगी जीने का एक तरीका होता है जो व्यक्ति को ये बताता है कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है, ठीक है। अब हम आते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस पे, यानी कि शारीरिक पुष्टि जो है उसका महत्व क्या है उसको समझते हैं। इन तीनों का महत्व और इन तीनों की डेफिनेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है इस चैप्टर में। इस चैप्टर का नाम ही यही है, शारीरिक पुष्टि, सुयोग्यता और जीवन शैली। तो इन तीनों की डेफिनेशन और इम्पॉर्टेंट इन तीनों के घटक ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं और कुछ इस चैप्टर में पढ़ना ही नहीं है, यही पढ़ना है। तो हमने इन तीनों का डेफिनेशन समझे, अब हम इसके इंपॉर्टेंस भी देख लेते हैं। शारीरिक पुष्टि का इंपॉर्टेंट क्या है? तो शारीरिक पुष्टि या स्वास्थ्य, शरीर, अच्छी व्यवस्था। शारीरिक पुष्टि को हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो हेल्थ है उसकी जो है हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, ठीक है। कहते हैं ना फिजिकल फिटनेस, तो उसी को ही कहते हैं शारीरिक पुष्टि। तो शरीर अच्छे स्वास्थ्य की पहली निशानी है। शारीरिक पुष्टि जो है अच्छे शरीर की, अच्छे जो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो उसकी पहली निशानी जो है शारीरिक पुष्टि है। जीवन में शारीरिक पुष्टि को स्वस्थ रखना क्यों ज़रूरी है? अगर हमारा जीवन है तो उसमें स्वास्थ्य, शारीरिक पुष्टि को यानी कि अच्छे स्वास्थ्य को रखना क्यों ज़रूरी है, ये हम कुछ निम्नलिखित बिंदुओं को आकलन करके जान सकते हैं कि इसलिए ज़रूरी है। तो मजबूत एवं सुदृढ़ पेशीय अस्थि तंत्र के लिए, मतलब कि बेसिकली इसका मतलब ये है कि मजबूत अपनी हमें मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहने के लिए इस शारीरिक पुष्टि का यानी कि अच्छे स्वास्थ्य का होना ज़रूरी है। ये तो आप अपना अगर क्वेश्चन आ जाता है कि शारीरिक पुष्टि का महत्व, शारीरिक पुष्टि तो पता ही है आपको क्या होता है। अच्छा जो है हमारी डेली लाइफ के काम जो होते हैं जो हम बिना थकावट का अनुभव कर सकते हैं, तो वो क्यों ज़रूरी है? हमारी अच्छी स्वास्थ्य होगी तो शारीरिक पुष्टि होगी। तो अच्छी स्वास्थ्य है क्यों ज़रूरी? अब हमारे उससे क्या होगा, उसका इम्पॉर्टेंट रोल तो यही है ना कि हमारी मांसपेशियाँ, हमारी हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, उनमें लचीलापन आता है जोड़ों में, मांसपेशियों में, तथा शारीरिक जो संरचना है सुडौल और आकर्षित दिखाई देती है, यानी कि अच्छी तरीके से बिल्कुल परफेक्टली होती है हमारी शारीरिक संरचना और मांसपेशियाँ और हड्डियाँ जो है मजबूत होती हैं। इसका सेकंड पॉइंट में हमारा आता है एक लंबा स्वस्थ जीवन जीने के लिए, यानी कि शारीरिक रूप से पुष्ट व्यक्ति ने केवल स्वस्थ जीवन होता है। शारीरिक रूप से जो पुष्ट व्यक्ति ने केवल शारीरिक स्वस्थ जीवन होता है, बल्कि अधिक समय तक जीवित रहना है। यानी कि अगर हम अपना लंबा जीवन कोई सोचे किसी की एज में, आयु में वृद्धि हो जाए, ठीक है, एज बढ़ जाए उसकी, तो हर कोई तो यही चाहता है। तो अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी एज में भी तो बढ़ोतरी हो जाएगी कि हम जो है आयु में वृद्धि हो जाएगी। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमें बीमारी नहीं आएंगी, तो फिर हमारा जो एक जैसे टाइम पीरियड है ज़िंदगी का, उसका थोड़ा और आगे टाइम बढ़ जाएगा। तो एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी इसकी शारीरिक पुष्टि की बहुत ज़्यादा महत्व है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है ऊर्जा, शक्ति और क्षमता को बढ़ाने के लिए, यानी कि अगर हम फिट रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारी जो शक्ति है, हमारी जो काम करने की क्षमता है वो और ज़्यादा बढ़ती रहेगी। दैनिक कार्य जो है उसको हम बिना थकावट का अनुभव करे पूरा कर सकते हैं और हमारे अंदर इतनी ज़्यादा क्षमता हो जाएगी, उसी शक्ति व क्षमता उसकी जो है बढ़ जाती है। इसी के कारण शारीरिक पुष्टि के कारण अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारी जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है, जिससे हम बिना थकावट महसूस करें कोई भी अपना काम कर सकते हैं, जिसके कारण वो कार्य समाप्त होने पर अतिरिक्त कार्य यानी कि दूसरे काम भी कर सकते हैं, जैसे कि मनोरंजन, एरोबिक्स, नृत्य, बागवानी आदि का आनंद उठा सकते हैं। अगर हम फिट रहेंगे फिजिकली तो हमारे अंदर अगर कोई मनोरंजन करने की भी वो होगी क्षमता, हम कुछ भी कर सकते हैं और ये सारे काम ही होते हैं। शरीर के फोर्थ पॉइंट में आ जाता है शरीर के अतिरिक्त वसा को दूर करने के लिए। अतिरिक्त वसा को समझे, अतिरिक्त वसा होता क्या है? तो अतिरिक्त वसा कहते हैं एक्स्ट्रा जो फैट हो जाती है, एक्स्ट्रा चर्बी, उसको ही कहते हैं अतिरिक्त वसा, यानी कि एक्स्ट्रा जो फैट होता है शरीर का। एक होता है हेल्दी इंसान, एक होता है ज़्यादा, मतलब मोटा कह देते हैं उसको, हेल्दी नहीं होता वो मोटा हो जाता है, उसके अंदर ज़्यादा फैट हो जाता है।
तो जो एक्स्ट्रा फैट है वो इंसान के स्वास्थ्य में जो है रुकावट लाते हैं, स्वास्थ्य की अच्छा नहीं होता जिसके अंदर एक्स्ट्रा फैट होता है। तो शारीरिक जो है शरीर के जो एक्स्ट्रा फैट है यानी कि अतिरिक्त जो वसा है उसको दूर रखने के लिए जो शारीरिक पुष्टि का महत्व बहुत ज़्यादा है। शारीरिक पुष्टि के कारण जो है व्यक्ति हमेशा सक्रिय रहता है। सक्रिय मतलब कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन एक्टिव रहता है हमेशा शारीरिक पुष्टि के कारण। शारीरिक पुष्टि यानी कि अच्छा स्वास्थ्य के कारण कोई भी व्यक्ति हमेशा एक्टिव रह सकता है, यानी कि एक्टिव कहते हैं जैसे कि वो एकदम ऑन रहता है। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का कारण वसा ऊर्जा में परिवर्तन होता है। वसा किसे कहते हैं? फैट को, चर्बी को। तो यही मैंने अभी बताया था ऊपर आपको, अतिरिक्त वसा यानी कि एक्स्ट्रा जो फैट होता है। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो शारीरिक रूप से सक्रिय रहने का, पॉजिटिव रहने का जो कारण है वो यही है कि फैट और चर्बी उसमें परिवर्तन होता रहता है और होते रहती है, जिससे शरीर में अतिरिक्त वसा भी नहीं जमने पाती, यानी कि एक्स्ट्रा जो फैट है वो नहीं जम पाता। अगर हम अच्छा हमारा स्वास्थ्य होगा तो हम में एक्स्ट्रा फैट नहीं आएगा और इसके कारण जो है शारीरिक पुष्टि का जो बहुत ज़्यादा महत्व हो जाता है। इससे हमारी जो है एक्स्ट्रा जो है हमारे अंदर चर्बी और फैट वगैरह भी नहीं आएगा। अब हमारा इसका 5th पॉइंट आ जाता है आनंददासी जीवन जीने के लिए, यानी कि अगर हम फिजिकली फिट रहेंगे, शारीरिक तरीके से पुष्ट होंगे तो हम में क्या होगा, एक आनंददासी जीवन जी सकते हैं हम, यानी कि इंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ को। स्ट्रेस नहीं होगा, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए लाइफ में। तो यही है इसका मतलब। कोई भी शारीरिक पुष्टि जीवन में आनंद और मन की प्रसन्नता के लिए भी आवश्यक होते हैं। शारीरिक पुष्टि का बहुत ज़्यादा महत्व है जीवन में आनंद के लिए, जीवन में प्रसन्नता के लिए। अगर हम में कोई भी स्ट्रेस नहीं है तो कोई भी जो व्यक्ति है वो एंजॉय कर सकता है, अपनी लाइफ का मज़ा ले सकता है। स्वस्थ व्यक्ति प्रसन्न और आनंदित रहता है। अगर कोई स्वस्थ है तो वो प्रसन्न भी हो सकता है, आनंद भी ले सकता है, लाइफ का किसी भी चीज़ का आनंद ले सकता है। लेकिन अगर कोई अस्वस्थ है, उसमें बीमारी है, तो वो तो एकदम स्ट्रेस में, टेंशन में ही रहेगा। तो इसलिए जो है आनंददासी जीवन जीने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है शारीरिक पुष्टि का महत्व, जिससे उसके आत्मविश्वास और सकारात्मक आत्मछवि में भी विकास होता है। उसके आत्मविश्वास में भी जो है विकास होता है व्यक्ति के। अब 6 पॉइंट में आ जाता है मनोस्थिति में सुधार के लिए, यानी कि शारीरिक पुष्टि के व्यक्ति की मनोस्थिति में भी सुधार लाती है। यानी कि मनोस्थिति किसे कहते हैं? मन की दशा जिसे हम स्टेट ऑफ माइंड भी कह सकते हैं, उसमें भी सुधार लाने के लिए ये इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। शारीरिक पुष्टि के कारण व्यक्ति की जो आत्मछवि है, यानी कि जो उसका व्यक्ति का आत्मविश्वास है, खुद पर जो विश्वास होता है, उसमें वृद्धि होती है। कि वो कोई होता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, तो ये होती है कि उसकी आत्मस्थिति जो है, उसकी जो मन की दशा है वो कम है। अगर उसमें जो है उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए, यानी कि आत्मविश्वास होना चाहिए खुद पर कि हम ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें वृद्धि होती है किसके कारण? शारीरिक पुष्टि के कारण स्वस्थ व्यक्ति में। 7th पॉइंट में हमारा आ जाता है दिमाग व स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, यानी कि शारीरिक पुष्टि व्यक्ति के मस्तिष्क को भी प्रभावित करती है। मस्तिष्क यानी कि माइंड को भी डेवलप करती है शारीरिक पुष्टि। शारीरिक रूप से पुष्टि और आत्मछवि एवं आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। यानी कि क्या होता है, दिमाग व स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए दिमाग में भी डेवलपमेंट आता है। अगर हमारी शारीरिक पुष्टि अच्छी है तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा है, तो हमारे जो है जो दिमाग है उसमें वो भी बढ़ता रहता है। हमारे दिमाग की जो शक्ति है उसमें भी वृद्धि होती रहती है। अब 8th पॉइंट हमारा जो लास्ट पॉइंट है उसमें आ जाता है रोगों की संभावना में कमी के लिए। यानी कि अगर कोई स्वस्थ है या किसी की शारीरिक पुष्टि अच्छी है, उसके कारण शारीरिक पुष्टि के कारण क्या होता है, शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे कि दिल, फेफड़े, मस्तिष्क यानी कि दिमाग, फेफड़े, मस्तिष्क, ये सब जो है मजबूत रहते हैं। शारीरिक पुष्टि के कारण मजबूत रहते हैं। इसकी और क्या होता है, इसकी कार्य प्रणाली नियमित रहने से बीमारियों की संभावना में कमी आती है। यानी कि अच्छा जीवन जीने क्यों ज़रूरी अंग होते हैं, महत्वपूर्ण जो अंग होते हैं, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क, दिमाग, ये सब जो है मजबूत रहते हैं शारीरिक पुष्टि के कारण। और व्यक्ति जो अच्छी तरीके से स्वस्थ रहता है और उसमें जो रोग होते हैं यानी कि जो बीमारियां हैं उसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है और उसमें जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य में वृद्धि होती है और रोगों में रुकावटें आती हैं। तो इसलिए शारीरिक पुष्टि के सब 8 पॉइंट हैं। आप अगर चाहें तो सिर्फ इसके जो बोल्ड हुआ है ये भी लिख सकते हैं।
एंड अगर आप लंबा करके लिखना चाहते हैं, ज़्यादा मार्क्स में आ जाता है 8 नंबर का, तो आपको पूरा ही लिखना पड़ेगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सुयोग्यता का महत्व, यानी कि इंपॉर्टेंस ऑफ वेलनेस। मैंने बताया था आपको, तो सुयोग्यता मैंने आपको क्या बताया था, सुयोग्यता का मतलब मैंने यही बताया था कि प्रॉपरली तरीके से जीना। मतलब सुयोग्यता एक व्यक्ति की वो क्षमता होती है जिससे वो एकदम अपनी जो लाइफ है वो संतुलित जीवन व्यतीत कर सकता है, अच्छा संतुलित जीवन। मतलब कि प्रॉपरली तरीके से, प्रॉपरली वाइज और सही मैनर में स्टेप बाय स्टेप वो अपना जीवन जो है व्यतीत कर सकता है। तो उसका जो महत्व है वो क्यों है, तो इसमें भी हमें 7 पॉइंट पढ़ने हैं। स्वास्थ्य में सुधार के लिए सबसे फर्स्ट है स्वास्थ्य में, यानी कि उसके जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य कहते हैं उसके फिजिकली फिट रहने में, उसके सुधार के लिए, उसका स्वास्थ्य अच्छा हो किसी का, तो इसलिए सुयोग्यता का महत्व है। अगर कोई अपना ऐसा रूटीन जो है अच्छा रखेगा, अपना जीवन अच्छी तरीके से व्यतीत करेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और जो काम उसको करने हैं वो अच्छे ढंग से करेगा, सारी चीज़ें उसके प्रॉपरली वाइज होंगी, तो उसका क्या है, उसका जो है स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक तथा उसकी स्थिति में भी, उसकी जो स्थिति है व्यक्ति की, उसमें उसकी दशा में भी स्वास्थ्य आ जाएगा। और यही है कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति की दशा ही स्वास्थ्य कहलाती है। सुयोग्यता के कारण ही व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रह सकता है। तो यही बता रहे हैं कि व्यक्ति के जो पूरा स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वस्थ स्वास्थ्य जो है व्यक्ति में सुधार के लिए सुयोग्यता का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सेकंड पॉइंट में हमारा आ जाता है अच्छा नागरिक बनने के लिए, यानी कि सुयोग्यता का मतलब क्या है, जो अपना जीवन जो है अच्छी तरीके से व्यतीत करेगा, जैसा होना चाहिए वैसा जीवन व्यतीत करेगा, तो उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। उसका अच्छा जीवन का मतलब यही हो गया कि टाइम पे सोना, टाइम पे खाना, टाइम पे हर चीज़ अपनी करेगा जैसे होनी चाहिए रूटीन वाइज, तो उसका स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, वो अच्छा नागरिक भी बन सकता है। उसमें जो तनाव है, स्ट्रेस है, उससे वो दूर रह सकता है, परेशानियों से दूर रह सकता है और वो बेचैनी से दूर रह सकता है, जीवन का आनंद ले सकता है। जैसे हमने ये पॉइंट्स पढ़े थे ना शारीरिक पुष्टि में, वही पॉइंट्स इसमें हैं, लगभग सेम ही है दोनों का। समाज की सक्रिय सदस्य बनने के लिए, ठीक है, समाज का सक्रिय अच्छा सदस्य बनने के लिए, और उच्च गुणवत्ता युक्त जीवन हेतु, यानी कि अच्छा गुणवत्ता जीवन, अच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए। और इसमें आ जाता है उच्च गुणवत्ता जीवन का मतलब यही है कि व्यक्ति के जो जीवन है उसमें गुणवत्ता में भी सुधार आता है सुयोग्यता से। और एक सुयोग्यता और स्वस्थ व्यक्ति जो है खेल कूद में भी भाग ले सकता है और अन्य व्यक्तियों के साथ, वो अन्य दूसरे लोगों के साथ मिलजुल कर अपने जीवन में अधिक आनंद का अनुभव ले सकता है। तो यही इसका मीनिंग है। एंड 7th पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इसका उच्चतम वृद्धि और विकास की प्राप्ति के लिए, यानी कि उच्चतम वृद्धि, उसके व्यक्ति में विकास होगा सुयोग्यता के कारण, और उसकी जो वृद्धि है उसमें बहुत ज़्यादा उच्चतम वृद्धि हो जाएगी उसकी। मतलब हम बेसिकली यही है इसका मतलब कि उसके अंदर डेवलपमेंट आता रहेगा बहुत ज़्यादा व्यक्ति में, और उसका जो अच्छी तरीके से वो डेवलप हो पाएगा, उस पर विकास होता रहेगा। सुयोग्यता व्यक्ति की वृद्धि और विकास में भी सहायक होता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की वृद्धि जो होती है और विकास जो होता है, स्वस्थ व्यक्ति का विकास और वृद्धि बिना रोग के आसानी से हो सकती है। मतलब उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिना रुके कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। होते हैं कि बढ़ते नहीं हैं, मतलब उनके जो है किसी के होता है कि हाइट नहीं बढ़ रही है, किसी की हेल्थ नहीं हो रही, कोई पतला ही है, तो ऐसा हो जाता है कि उसकी जो विकास है उसमें वृद्धि, विकास की जो वृद्धि है उसमें जो है रुकावट आ गई, तो उसकी फिजिकली जो फिटनेस है वो ठीक नहीं है। तो सुयोग्यता के कारण अगर उसका जीवन अच्छा व्यतीत करेंगे, अच्छा जीवन उसका चलेगा, तो उसमें जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसकी जो विकास है उसमें वृद्धि होती रहेगी। तो यही है इसका मतलब। हम इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ स्टाइल पढ़ लेते हैं, यानी कि जीवन शैली का क्या महत्व है। तो हमने इसकी तीनों की डेफिनेशंस भी पढ़ी थी, फिर हमने सुयोग्यता का इम्पॉर्टेंट रोल देखा, सुयोग्यता का महत्व, और हमने फिजिकल फिटनेस का यानी कि शारीरिक पुष्टि का महत्व देख लिया। अब हम देखते हैं जीवन शैली का क्या महत्व है। तो इसमें हमारे हैं 8 पॉइंट, सबके हमने 8 ही पॉइंट पढ़े, सुयोग्यता के हमारे 7 पॉइंट थे। तो यही है कि लंबे लंबे टॉपिक हैं, चैप्टर का नाम ही यही है, इसलिए हमें
पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन है इजी। आप एक ही चीज़ है सब में घुमा फिरा के आप खुद देख रहे होंगे कि ऊपर भी वही थी, योग्यता में भी वही है, जीवन शैली में भी लगभग मतलब ऐसे ही है कि थोड़ा थोड़ा आपको एक बार पढ़ना है, समझना है, आप खुद लिख सकते हैं। अब जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, हमने इसके डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि जीवन शैली जो है एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, जिससे क्या होता है वो इंसान ये जान सकता है कि उसके लिए क्या सही है क्या गलत है। लाइफ स्टाइल अच्छी होनी चाहिए किसी की, कैसे अच्छी होगी, वो क्या उसके लिए अच्छा है क्या बुरा है, क्या सही है क्या गलत है, वो जान सकता है। तो यही थी इसके डेफिनेशन। तो इसका महत्व समझते हैं। तो इसके इम्पोर्टेंट रोल में आ जाते हैं दीर्घ आयु हेतु, यानी कि इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी, यानी कि हमने ये पढ़ा था ना ऊपर, हमने ये देखा था कि शारीरिक पुष्टि का जो महत्व है उसमें आया था एक लंबा स्वास्थ्य जीवन जीने के लिए, यानी कि लंबे तक समय तक ज़िंदगी जीने के लिए, अपनी आयु की डेवलपमेंट करने के लिए। तो यही है, इसमें भी ये जीवन शैली का जो महत्व है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो यही है कि कोई व्यक्ति है उसके जो है बुढ़ापे में देरी आएगी, यानी कि उसका जो एज लिमिट है वो थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर कोई अपनी जीवन शैली को अच्छी रखता है। जीवन शैली यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल को अगर कोई अच्छा रखेगा। स्वस्थ जीवन शैली से व्यक्ति का स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, जिसके कारण जो है बुढ़ापे में देरी आती है, इससे बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। अगर किसी की जीवन शैली अच्छी होगी तो उसमें आप ये पॉइंट्स लिख सकते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली होगी तो व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसमें बुढ़ापा देरी से आएगा, उसमें जो है व्यक्ति में बीमारियों के खतरा कम रहेगा, बीमारी जो है बहुत कम से कम आएंगी और बीमारियों से वो दूर रहेगा, जिसके कारण व्यक्ति की जो है आयु भी लंबी हो जाती है। तो यही है कि दीर्घ आयु हेतु फॉर इंक्रीजिंग लॉन्गेविटी से जो है यही इसका मतलब कि जो व्यक्ति की आयु है वो लंबी हो जाती है। सेकंड पॉइंट में हमारा आ जाता है अवसाद को कम करने में सहायक। अवसाद मतलब कि डिप्रेशन, कोई व्यक्ति होते हैं, कोई भी पर्सन है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? क्योंकि उनके जैसे बच्चे हैं, पढ़ाई का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया, किसी में काम का बोझ बहुत ज़्यादा हो गया, किसी में कुछ और प्रॉब्लम है, घर की कोई प्रॉब्लम है, अपने डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसको ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो उसमें जो है डिप्रेशन बिल्कुल भी नहीं आएगा। अगर जीवन शैली अच्छी रहेगी, जीवन शैली प्रॉपर रहेगी तो डिप्रेशन नहीं आएगा। थर्ड हमारा है ऊर्जा स्तर में वृद्धि, यानी कि इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। तो व्यक्ति का जो जीवन शैली अच्छी होगी उसके कारण जो है स्वस्थ जीवन शैली के कारण क्या होता है, व्यक्ति खुद को अधिक ऊर्जावान महसूस कर सकता है। वो ये मतलब उसके अंदर इतनी ऊर्जा, कह सकते हैं ना फ्रेशनेस, उसके अंदर इतनी फ्रेशनेस होगी, वो एकदम अपने आप को कुशल महसूस करेगा, अपने आप को स्वस्थ महसूस करेगा। तो यही है कि ऊर्जा स्तर में भी वृद्धि होती है स्वस्थ जीवन शैली से, यानी कि फिर जो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल है उससे। अब जिसे व्यक्ति अधिक से अधिक कार्यों का कुशलता पूर्वक कर सकते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा काम अपने कर सकता है, वो भी बिना किसी स्ट्रेस के, बिना किसी प्रॉब्लम के। अब फोर्थ पॉइंट में आ जाता है आत्मविश्वास में बढ़ोतरी। ये वाला हमारा पॉइंट ऊपर उसमें भी था, ये पॉइंट्स हमारे जो आए हैं ये शारीरिक पुष्टि के महत्व में भी आए हैं कि आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होती है जीवन शैली से। स्वस्थ जीवन शैली से क्या होता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास आता है, अपने ऊपर विश्वास वो रख सकता है, आत्म सचेत हो जाता है, तथा पुष्टि में भी बढ़ोतरी होती है उसकी। यानी पुष्टि किसे कहते हैं? पुष्टि कहते हैं फिटनेस को। तो फिटनेस में भी उसकी बढ़ोतरी होती है, वो फिट रहता है अगर जीवन शैली का महत्व जाने और उसको सही से वो फॉलो करे जीवन शैली को। फिफ्थ है तनाव से लड़ने में सहायक, हेल्प इन कॉपिंग विद स्ट्रेस नहीं आएगा उसमें अगर जीवन शैली अच्छी होगी। ये सब पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। सिक्स पॉइंट में आ जाता है हृदय संबंधी रोगों से बचाव। सेवंथ में आ जाता है शारीरिक पुष्टि के स्तर में वृद्धि। एंड 8 पॉइंट में आ जाता है शारीरिक स्थिति में सुधार, यानी कि जीवन शैली अच्छी होगी तो शारीरिक स्थिति में सुधार होगा, उसकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी, इंप्रूव रहेगा पोस्चर एंड इंक्रीज रहेगा उसका लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। जो शारीरिक पुष्टि है, फिजिकल फिटनेस है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, वो अगर फिजिकली फिट होगा तो उसकी जो जीवन शैली अच्छी होगी तो वो फिजिकली फिट भी रह सकता है और उसकी फिटनेस में भी ज़्यादा इंक्रीज हो सकती है उसकी फिजिकल फिटनेस।
और जो हृदय संबंधी रोग है 6 पॉइंट में हमने पढ़ा था हृदय संबंधी रोगों से बचाव, यानी कि जो हम कह सकते हैं प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, यानी कि जो हृदय दिल से संबंधित रोग हो जाते हैं, दिल का दौरा या फिर कुछ भी ऐसी बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं लोगों में और ये चल भी रही हैं काफ़ी ज़्यादा, इससे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो इससे जो है बहुत ज़्यादा बचाव हो सकता है अगर किसी पर्सन की लाइफ में उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी रहेगी तो स्वस्थ जीवन शैली की वजह से उसके हृदय संबंधी रोगों में भी बचाव आएगा। तो ये सारी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं अगर अच्छी हमारी जीवन शैली रहेगी तो। अब यहाँ पर हमारा 3.2 में आ जाता है शारीरिक पुष्टि और जीवन शैली के घटक। घटक किसे कहते हैं इसको समझिए। घटक का मतलब होता है कंपोनेंट्स या फिर हम टाइप्स कह सकते हैं। तो शारीरिक पुष्टि का जो टाइप्स हैं वो क्या है? टाइप्स तो 3 देखें यहाँ पर हमने लिखा हुआ भी है। सर्वांगीण विकास हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। सर्वांगीण विकास क्या होता है? सर्वांगीण विकास जो है उसका लक्ष्य है, ठीक है, शारीरिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो है सर्वांगीण विकास। तो सर्वांगीण विकास के लिए जो है सर्वांगीण विकास में क्या कौन कौन से विकास आ जाते हैं? सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भावनात्मक विकास, नैतिक विकास और उसमें हम कह सकते हैं उसमें वृद्धि, उसकी दिमाग में वृद्धि और ये सब अच्छी अच्छी चीज़ें हो जाती हैं। हर तरीके से विकास होता है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास के अंदर। तो सर्वांगीण विकास के लिए क्या होता है? शारीरिक पुष्टि का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए उसके प्रकार का ज्ञान होना चाहिए जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि फर्स्ट है कौशल संबंधी पुष्टि, सेकेंड है स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि, थर्ड है सौंदर्य संबंधी पुष्टि, ठीक है। तो पुष्टि का हमने मतलब जाना था कि फिटनेस है। तो कौशल संबंधी पुष्टि क्या है? कौशल किसे कहते हैं? स्किल को। तो स्किल से संबंधी पुष्टि यही है। फिटनेस स्किल से संबंध यही रखती है, स्किल रिलेटेड फिटनेस। तो ठीक तरह से काम करने की पुष्टि हो उसमें, यानी कि वो अच्छी तरीके से कोई काम कर सके, कौशल संबंधी आ गया। स्वास्थ्य संबंधी वो अच्छी तरीके से जो है उसके अंदर मजबूती हो काम करने की और वो स्वस्थ रह के काम कर सके, स्वास्थ्य अच्छा हो। सौंदर्य संबंधी पुष्टि में आ जाता है कि उसका जो इसमें व्यक्ति अपने शरीर को सुंदर बनाने के लिए कार्य करता है, यानी कि वो अपनी जो है कह सकते हैं बॉडी पे ध्यान देता है, अपने फेस पे ध्यान देता है, वो अच्छा दिख सके। सौंदर्य का मतलब यही होता है कि वो अच्छा दिख सके, वो अपने बॉडी पर काम करता है कि वो एकदम फिट हो सके जिससे वो अच्छा लगे। अब हम इसका जो ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है, शारीरिक पुष्टि के घटक, ठीक है, शारीरिक पुष्टि के घटक। अभी हमने क्या जाना, इन तीनों की डेफिनेशन पढ़ी सबसे पहले, फिर हमने इन तीनों के शारीरिक पुष्टि के सुयोग्यता के और जीवन शैली यानी कि लाइफ स्टाइल, इन तीनों के हमने क्या पढ़े थे? हमने इंपॉर्टेंस पढ़े थे, इन तीनों के जो महत्व है उनको देखा था, काफ़ी लंबे थे वो भी महत्व इन तीनों के। अब जो हमें पढ़ना है वो इन तीनों के जो है हमें घटक पढ़ने यानी कि कंपोनेंट्स पढ़ने हैं। तो शारीरिक पुष्टि के जो घटक हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो 5 तरह के घटक होते हैं शारीरिक पुष्टि के। शक्ति सबसे पहला है शक्ति, दूसरा है गति, तीसरा है सहन क्षमता, चौथा है लचक और 5वां है तालमेल संबंधी योग्यता। तो शक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है। शक्ति ये आपको याद करना पड़ेगा, आप 2 बार पढ़ लेंगे खुद से, और तो आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं एक बार। अगर आप खुद पढ़ लें एक बार इसको 2-3 बार तो आपको अच्छा आसानी से याद हो जाएगा, ईजी होता है बहुत। तो 5 पॉइंट तो यही हो गए कि शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक और तालमेल संबंधी योग्यता। इजी नाम है, आपको याद भी हो सकते हैं। शक्ति जो है वो 2 प्रकार की होती है, गतिशील शक्ति और स्थिर शक्ति। अब स्थिर शक्ति का कोई प्रकार नहीं होता, गतिशील शक्ति के 3 प्रकार होते हैं। 3 कौन कौन से हैं? अधिकतम शक्ति जिसमें कम होती है, विस्फोटक यानी कि मीडियम शक्ति, सहन क्षमता जिसमें शक्ति की सहन क्षमता काफ़ी ज़्यादा होती है, 3 हो गए। गति है वो अकेली है, गति का कोई प्रकार नहीं है। सहन क्षमता जो है उसके 2 प्रकार होते हैं, एक छोटी अवधि की सहन क्षमता, एक बड़ी लंबी अवधि की सहन क्षमता। यानी कि कोई जो है उसके किसी व्यक्ति में, किसी पर्सन में सहने की जो क्षमता होती है वो कम, थोड़े टाइम तक, शॉर्ट टाइम पीरियड तक वो किसी चीज़ को सहन कर सकता है। लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो काफ़ी देर तक किसी भी चोट को, किसी भी चीज़ को, तनाव को, स्ट्रेस को सहन कर सकते हैं, उनके अंदर इतनी सहन क्षमता होती है। तो सहन क्षमता 2 प्रकार की हुई, छोटी अवधि की और लंबी अवधि की सहन क्षमता। अब हमारा जो शारीरिक पुष्टि का 4th पॉइंट है लचक और 5th पॉइंट में आ जाता है तालमेल संबंधी योग्यता।
तो हमें लचक के जो है वो 2 प्रकार हैं, आक्रिय लचक और साक्रिय लचक। आक्रिय लचक का कोई प्रकार नहीं है और साक्रिय लचक के 2 प्रकार हैं। तो साक्रिय लचक कौन कौन सी, एक स्थिर लचक और एक गतिशील लचक। और तालमेल से संबंधी योग्यता वो है मतलब इसका कोई पॉइंट भी नहीं है, इसका इन सब की जो है ना डेफिनेशन आपको बस ये याद करने हैं, आप ये भी लिख के आ जाते हैं, आपको खुद ही मार्क्स मिल जाएंगे और खुद ही ये समझ में भी आ रहा है क्या है इसमें। अब हाँ, आप ये याद कर लीजिएगा शारीरिक पुष्टि के घटक, इसके कितने टाइप्स हैं, 5 टाइप्स हैं। शक्ति, गति, सहन क्षमता, लचक, तालमेल संबंधी योग्यता। शक्ति के 2 प्रकार हो गए और गतिशील शक्ति के 3 प्रकार हो गए, सहन क्षमता के 2 प्रकार हो गए, लचक के 2 प्रकार और सक्रिय लचक के 2 प्रकार हो गए। अब हम पढ़ते हैं सुयोग्यता के घटक। अब इसके घटक में हमारा यानी कि सुयोग्यता के कंपोनेंट्स, ठीक है, तो इसके कंपोनेंट्स में आ गए ये 6 दे रखे हैं, ठीक है। कल्याण भी कह सकते हैं सुयोग्यता को, ये भी आ सकता है कि कल्याण के घटक लिखिए, तो कल्याण मतलब यही होता है कि सुयोग्यता, याद रखना ये दोनों नाम एक ही है, कल्याण या फिर सुयोग्यता। अब हमारा सामाजिक योग्यता यानी कि लोगों के साथ पहले तो हम इसके वो पढ़ लेते हैं कि घटक कौन कौन से। 6 घटक होते हैं, सामाजिक सुयोग्यता, आध्यात्मिक सुयोग्यता, भौतिक सुयोग्यता, पर्यावरण सुयोग्यता, व्यावसायिक सुयोग्यता और बौद्धिक सुयोग्यता और भावनात्मक सुयोग्यता या फिर भावनात्मक कल्याण बोल दो या सुयोग्यता बोल दो, एक ही बात होती है। तो हमने 6 पढ़ लिए, सामाजिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, व्यावसायिक, भौतिक, बौद्धिक, भौतिक और पर्यावरण। तो ये 3 हैं, 3 इधर और एक बीच में, तो ये हमारे हो गए 7। तो 7 सुयोग्यता के कंपोनेंट्स होते हैं, तो ये याद रखिए। अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करके समझ लेते हैं। सामाजिक सुयोग्यता का मतलब यही होता है कि लोगों के साथ सफलता से बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए। समाज के जो लोग हैं, सामाजिक से ही समझ में आ रहा है कि समाज के जो लोग हैं उनके साथ अच्छी तरीके से बातचीत करने की क्षमता होनी चाहिए। और आध्यात्मिक सुयोग्यता का मतलब है कि जीवन का जो अर्थ है और जो जीवन की दशा है उसको प्रदान करता है। आध्यात्मिक सुयोग्यता जीवन को अर्थ व दशा प्रदान करता है। और भौतिक सुयोग्यता में दैनिक कार्य को पूरा करने की यानी कि हमारे डेली लाइफ के जो काम हैं उनको पूरा करने की क्षमता। और पर्यावरण सुयोग्यता से हमें ये समझ में आता है कि स्वास्थ्य उपायों और जीवन स्तर को बढ़ावा देने की क्षमता, यानी कि स्वास्थ्य में वृद्धि कह सकते हैं और जीवन स्तर में बढ़ावा देने की क्षमता ही पर्यावरण सुयोग्यता कहलाती है। भावनात्मक सुयोग्यता या भावनात्मक कल्याण में आता है पूरी तरह से तनाव यानी कि स्ट्रेस से दूर रहना, ठीक है, पूरी तरह से, मतलब किसी बंदे में स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, वो बिल्कुल एकदम इंजॉय करता है अपनी लाइफ को, है ना, होते हैं कोई। तो यही है इसे भावनात्मक की पूरी तरह से तनाव से दूर रहना और नियंत्रण रखना, अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखने की क्षमता ही भावनात्मक सुयोग्यता कहलाती है। बौद्धिक सुयोग्यता से यही है कि इसको जानना और कुशलता से जानकारी के उपायों की क्षमता, ठीक है। अब व्यावसायिक कल्याण में आ गया काम और आराम के बीच संतुलन, काम के और आराम के बीच रेस्ट भी तो होता है ना, तो उसमें यही आ गया व्यावसायिक, थोड़ा रेस्ट भी लेना। अब हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक हो जाता है स्वास्थ्य पुष्टि, स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि के घटक, यानी कि हेल्थ से जो रिलेटेड हमारे हेल्थ से फिटनेस से रिलेटेड जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में। तो उसके कितने हैं, स्वास्थ्य संबंधी घटक को बढ़ावा देने वाले जो उपाय हैं वो पूछ ले जाएंगे। क्वेश्चन में आ जाएगा कि जो स्वास्थ्य संबंधी पुष्टि से के घटक है उनको जो है कौन कौन से उपाय हैं जो बढ़ावा दे रहे हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना यहाँ पर ये शारीरिक पुष्टि के घटक, तो अब यहाँ पर ये उससे रिलेटेड है, थोड़ा सा उससे मैच करता हुआ है कि उसके जो घटक है उनको कौन से उपाय जो है वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो इसके हमारे यहाँ पर 5 पॉइंट आ जाते हैं। फर्स्ट है हमारा ये सब आपको याद करने पड़ेंगे और याद क्या करना है, ईजी है, बहुत बढ़ावा देने वाले उपाय तो हैं और सिर्फ 5 है, यही आपको आसानी से 1-2 बार आप सुन लेंगे, पढ़ लेंगे एक बार खुद से तो आपको याद हो जाएंगे। तो हमारे 5 पॉइंट है, पढ़ देती हूँ कौन कौन से। हृदय वाहिका सहनशीलता यानी कि जो हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स जाती हैं उसकी सहनशीलता। मांसपेशी शक्ति, मांसपेशी सहनशीलता यानी कि जो मांसपेशी में कोई प्रॉब्लम हो जाती है उसकी सहनशीलता वाला है। 4th है लोच, लोच किसे कहते हैं, ये 1 मार्क्स में आ जाता है। लोच मतलब होता है लचक, तो लचक है खिंचाव या फिर गतिशील खिंचाव, व्यायाम, ये सब लोच में आ जाता है यानी कि लचक, ठीक है। अब 5th
फिफ्थ आ जाता है हमारा लास्ट पॉइंट इसका, उपाय में शारीरिक संरचना। तो शारीरिक संरचना में आ जाता है संतुलित आहार, हृदय वाहिका संबंधी व्यायाम, ठीक है, उसका रेस्ट, हृदय के जो रेस्ट हो जाता है उससे कोरिलेट करने वाला रेस्ट वही है। तो ये हमारा था चैप्टर। एक बार आप इसको पढ़ लिएगा, जो घटक हैं इसके उपाय, इसको आप पढ़ लिएगा तो आपको आई होप कि आपको चैप्टर समझ आए। आप सबको ये बात बतानी थी कि मैंने चैप्टर नंबर 2 को छोड़कर 3rd क्यों डाला है। तो मैंने चैप्टर नंबर 2 इसलिए नहीं डाला है क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में जो ऐसे टॉपिक्स हैं, ओलंपिक चैप्टर है हमारा, ओलंपिक से रिलेटेड चैप्टर है, जिससे जो है क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते एग्जाम में। आते तो हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं आते जितने इस चैप्टर से आते हैं। ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत ज़्यादा टॉपिक्स बनते हैं। और आपने देखा भी होगा कि कितना लंबा चैप्टर था हमारा और इतना लेंथी हो गया था, वीडियो भी लंबी हो गई है। सो मैंने इस वजह से चैप्टर नंबर 2 नहीं डाला क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 2। So if you like the video then please share it and don't forget to subscribe my channel. Thanks for watching.